जैसा कि मैंने कहा था कि कष्टों के लिए ना तो कोई उम्र होती है, ना कोई जात होती है, और ना ही कोई लिंग होता है कि ये स्त्री को होगा, पुरुष को होगा, या किसी को होगा, या युवक को होगा, या वृद्ध को होगा, या बच्चे को होगा, किसी के लिए नहीं होगा। वैसे जिस मंदिर प्रांगण में मैं खड़ा हूँ, इसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको और देता रहूँगा कि यहाँ पर जो सोमवार और शुक्रवार को यहाँ विशेष प्रसाद दिया जाता है। विशेष प्रसाद जैसे कि मैं कहा कि यहाँ पर बेलपत्ता और चरणामृत दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ ज्येष्ठ महीने में, यानी जो जेठ का महीना हम कहते हैं, जेठ महीने में विशेष पूजा अर्चना होती है। और पौष महीने में, जो कि पौष महीना भी आने वाला है, जाड़े का महीना पौष होता है, इसमें भी विशेष पूजा अर्चना होती है। इस विशेष पूजा अर्चना के वक्त भी लोग यहाँ आते हैं, संयत स्वर में यहाँ पर आकर अपने कष्ट बताते हैं और उनके कष्ट दूर होते हैं। यहाँ पर तो कष्टों के लिए एक ही है, एक ही दवा है, एक ही संजीवनी बूटी है, और वो है बेलपत्ता। और वो बेलपत्ता जो कि यहाँ पर बाबा ताड़क भोला के सिर पर चढ़ाया जाता है, उसी बेलपत्ते को यहाँ लोगों को दिया जाता है। और उस बेलपत्ते के खाने की एक विशेष विधि होती है। उस विधि में बता दिया जाता है कि आपको ये बेलपत्ता इस तरह से खाना है। और चरणामृत जो कि शुक्रवार को दिया जाता है, उस चरणामृत करने की भी विधि होती है। एक महिला बच्चे के साथ जुड़ चुकी है। आपका नाम? স্বপ্না ঘোষ। आप यहाँ कितने वर्षों से आ रही है और क्यों आ रही है? আমি এখানে আসছি 2010 সাল থেকে। 14 সালে আমি মা হই। 22 বছর পরে মা হতে পেরেছি বাবার দয়া, বাবার অশেষ দয়া, অশেষ কৃপা যে আমাকে মা ডাক শুনতে দিয়েছেন। অনেক ডাক্তার কবিরাজ করেছেন বাবা, কিন্তু আমাকে ফেরাননি। সবাই ফিরিয়ে দিয়েছেন, সবার দরজা থেকে বাবা ঠিক আমায় কুল ভরে দিয়েছেন। আমি পুত্রের সন্তান চেয়েছিলাম, বাবার কাছে আমার পুত্র সন্তানই দিয়েছেন। বাবা আমার সব আশা পূর্ণ করেছেন। যে 22 বছর পরে আমি সন্তানের কাছ থেকে মা ডাক শুনতে পাচ্ছি। বাবার এত মহিমা, এত দয়া যে বাবাকে এই ছোট্ট শব্দ দিয়ে বলে পূরণ করা যাবে না। বাবা অনেক বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার করেছেন, আর আমার কিছু বলার নেই। বাবার এই কটা কথা শেষ করা যাবে না। তোমার নাম কি? আমার নাম শিবদেব ঘোষ। তুমি পড়াশোনা করো এখন? হ্যাঁ, আমি পড়াশোনা করি। अरे बाबा, एकदम बड़ा है ये। हमारे दर्शकों को बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि अगर किसी महिला को शादी के 22 वर्ष बाद तक संतान नहीं होती है, तो ये बात वो महिला ही समझ सकती है, या फिर उसके परिवार वाले समझ सकते हैं। इसे संतान नहीं हो रही थी। इन्होंने कई चिकित्सकों को दिखाया। चिकित्सक ने कहा कि तुम्हें संतान नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम्हारे अंदर ये खराबी है, वो खराबी है, जितनी तरह की खराबी थी वो बता दी गई है। इसके बाद ये किसी से पूछती हुई इस मंदिर के द्वार पर आई। इस मंदिर में जब ये प्रवेश की तो इसे लगा कि शायद मुझे इस मंदिर से वो रोशनी नजर आएगी जिस रोशनी की तलाश में मैं दर दर भटक रही थी। और सचमुच में इस मंदिर प्रांगण में आने के बाद में इसे जो विधियां बताई गई है, आज एक बच्चे को लेकर हमारे साथ गोद में है। 22 वर्ष बाद ये पुत्र संतान हुई है। আপনি ক বছর আসার পরে বাচ্চাটা হলো? আমি 3 বছর আসার পরেই সন্তান পেয়েছি। খুব কম সময়েই ডক্টর কবিরাজ সব না করে দিয়েছিলেন। আমার ডাক্তার বলেইছিলেন আর সম্ভব না। 10 বছর আগেই ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন আর সম্ভব নয় মা হওয়া। ইউট্রাসের জায়গা শুকিয়ে গেছে আপনার। শুধু বাবা আমাকে ফেরাননি, বাবা আমাকে ঠিক লালো করে দিয়েছেন। আমি বাবাকে বলেছিলাম বাবা বংশধর দিও, পুত্র সন্তান দিও, তাই বাবা আমায় দিয়েছেন। সুস্থভাবে মা বাচ্চা দুজনে সুস্থভাবে আমরা ছিলাম। ये माँ के आंसू ही सारी बातें कह रहे हैं। दर्शकों, आप इसके आंसू से समझ गए होंगे कि 22 वर्ष शादी हो गई थी, चिकित्सकों ने मना कर दिया था, और यहाँ पर आने के 2-3 वर्ष बाद ही इसे पुत्र संतान हुई। तो ये कहते कि मुझे तो ये संतान यहाँ से एक उपहार स्वरूप मिली, और ये बच्चा आज जब इसकी मां रो रही थी, इसके आंसू पहुँच रहा था। सचमुच में ऐसे ही आंसू पहुँचे जाते हैं इस मंदिर प्रांगण में आने के बाद में। कष्ट भरे हुए लोग जब आंसू लेकर आते हैं तो उनके आंसू पहुँचे जाते हैं। इस बच्चे ने ये दृश्य दिखा दिया कि किस प्रकार कष्टों के आंसू पहुँचे जाते हैं।